हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसा टूल के बारे में जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा टूल जो आपको काफ़ी हद तक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन गैदर करके दे देगा। ये काफ़ी बेहतर टूल है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप काफ़ी हद तक जो है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगा कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, और एक छोटा सा टेस्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं, कैसे उस पर अटैक करते हैं। इसके अलावा हम एक छोटी सी बेसिक मशीन्स को भी ट्राई करेंगे, लाइक कि मेटास्प्लॉइडेबल। ओके, तो यहाँ पे हम मेटास्प्लॉइडेबल मशीन के ऊपर अटैक करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कितना आसान होता है कि किसी भी एक तरीके की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, उससे रिलेटेड सर्चिंग करना। काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो प्लीज़, अब आप ये सोचोगे कि यार ये वीडियो बड़ा होने वाला है तो हमें इसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप एक बार बैठ जाओ, आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पे है तो आप काफ़ी कुछ इससे अचीव कर सकते हो। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी हद तक मतलब कोई नहीं बताता। ठीक है, ये इसे पेड रखा जाता है, काफ़ी लोग इसे बेच देते हैं। मतलब ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसे काफ़ी लोग बेच देते हैं, मतलब ये सिखाने के लिए मतलब पैसे ले लेते हैं। तो मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूँ। ऑब्वियसली यार, फ्री में दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली आपको मुझे 100% देना चाहिए आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉचिंग करना मतलब कि आपको यहाँ पे देखना ही होगा। थोड़ा कंसंट्रेट करो इस वीडियो के ऊपर तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर आ चुकी है। लेकिन मैं इस सिस्टम के अंदर मतलब कि जहाँ पे मैं हूँ अभी उसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ काली लिनक्स। मैं काली लिनक्स के अंदर आपको इसको इंस्टॉल करके बताऊंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ काली लिनक्स का इस्तेमाल करें। मैं चाहता हूँ आप मल्टीपल ओएसएस का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास वर्चुअल मशीन है, आपके कंप्यूटर में 12 GB से ज़्यादा रैम है, आपके पास एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है, तो ऑब्वियसली यार मैं रिकमेंड करूँगा मल्टीपल ओएसएस को चूज़ करो। यूबंटू, पैटोस, काली लिनक्स, रेड हैट, फेडोरा है। तो बहुत सारे ओएसएस को आपको ट्राई करना चाहिए, ये मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। और जो आपकी जो अटैकिंग की मशीन है, चाहे वो विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ एक्सपी हो, मेटास्प्लॉइडेबल हो, वो सारी मशीन जो है वो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको अटैक करने में आपके मेन कंप्यूटर में कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि जब आप किसी सिस्टम को हार्म करते हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला एक पर्टिकुलर वीडियो में। बट ये जान लो कि आपको हर एक सिस्टम को ट्राई करना है। ओके, एज अ हैकर आपको सभी सिस्टम को ट्राई करना है, कैसे चीज़ें काम करती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ काली लिनक्स का। तो मैं अब अपनी जो ब्राउज़र है, जो कि फायरफॉक्स का ब्राउज़र जो आपको काली लिनक्स के अंदर इनबिल्ट मिल जाता है, तो उसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे नेसस टूल होम एडिक्शन। ओके, तो नेसस टूल होम एडिशन ये 2 साल 3 साल पुराना टूल है, लेकिन हाँ मैंने इसे पिछले कुछ 7 दिनों में टेस्ट किया था। मैंने इसे मतलब क्या ही बताऊँ यार, मैं पिछले 7 दिन से इसे सीख रहा हूँ। काफ़ी बेहतर टूल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार अपने सब्सक्राइबर के साथ भी इसे शेयर कर दूँ, और काफ़ी बेटर टूल है यार। अब यहाँ पे देखो कि जो सेकंड वाली लिंक है, पहली वाली लिंक है, उसे आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये जो टूल है वो वनरेबिलिटी एनालिसिस, मतलब कि जो कमज़ोरी होती है अपने सिस्टम के अंदर, उसको फेच करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, तो मैं ये जो वर्ड है वल्नरेबिलिटी, ये मैं अच्छे से कह नहीं पाता हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। तो देख सकते हो कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है और प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है, क्योंकि हमें होम एडिक्शन चाहिए, राइट। तो ट्राई फॉर फ्री पे ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो ट्राई फॉर फ्री, तो यहाँ पे 7 डेज़ का ट्राई मिल जाता है। लेकिन ये भी बात नहीं है, हम होम एडिक्शन के ऊपर स्विच होने वाले। तो होम एडिशन देख लो एक बार कहाँ पे मैंने देखा था यार, ये होम एडिशन भी। ओके, तो यहाँ पे है देखो, फ्री डाउनलोड नेसेस एसेंशियल स्कैन 16 IP, मतलब कि इसका भी एक लिमिटेशन होता है कि आप 16 IP से ज़्यादा IPs को आप ट्रैक नहीं कर सकते, उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। लेकिन ये याद रखना कि 16 IPs का मतलब होता है कि 16 डिवाइसेस। ठीक है, एक स्कैन के अंदर 16 डिवाइसेस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और इतने काफ़ी है मेरे भाई। मतलब मैं समझता हूँ कि एक एजुकेटर, एक स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो ऑब्वियसली यार आपको एक परचेस करना चाहिए। काफ़ी बेटर है, मतलब कि आपको बहुत सारी कमजोरियाँ बता देगा। लेकिन हाँ, देख सकते हो एनुअल सब्सक्रिप्शन $400 है, जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते फिलहाल के लिए तो नहीं, क्योंकि हमारा चैनल तो अभी बेसिक पे है, तो ऑब्वियसली यार अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डाउनलोड लिंक पे आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अब मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप चाहो तो अपना जो है पासवर्ड दे सकते हो, मतलब कि रियल ईमेल दे सकते हो। इसमें रियल ईमेल देने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यो मेल नाम से एक है कोई, योप मेल सॉरी। तो ये एक डिपोजेबल मेल है, जिसको आप टेम्प्रेरी मेल भी कह सकते हो। काफ़ी बेटर है और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो।
ईमेल नेम योर चॉइस। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से एक संकेत 9767, ठीक है, चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारा जो ईमेल है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब इस ईमेल को आपको देना है, आपको करना है कॉपी इस ईमेल को, और उसके बाद जाना है आपके नेसेस एसेंशियल के अंदर। यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हो, तो मैं अपना रियल नेम दे रहा हूँ, आप चाहो तो डुप्लीकेट नेम दे सकते हो, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसे अनचेक कर दो, रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दो। ओके, दैट्स इट, ये काम हो चुका है, ठीक है। मतलब कि आपका जो पहला काम है वो हो चुका है। अब ये याद रखना कि जो ईमेल है ना, उसके ऊपर एक ईमेल आने वाला है, ठीक है। अब वो ईमेल मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो ये देखो, ये जो ईमेल है वो एक लाइसेंस को कॉपी करता है, तो इस लाइसेंस को आपको कॉपी करके रखना है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको जो है यहाँ पे मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ एम्प्टी फाइल के नाम से, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेसेस लेट्स से लाइसेंस, ठीक है। तो लाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको ओपन करेंगे माउस पैड की मदद से, Ctrl+V Ctrl+S, और इसे सेव करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइज, और फिर आप इससे चाहो तो क्लोज कर सकते हो क्योंकि हमारे पास हमारा लाइसेंस आ चुका है। तो लाइसेंस काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड में भी 100 MB डाउनलोड्स है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ चॉइसेस आ जाएंगे। अब आपके हिसाब से, मतलब कि अगर आपका कंप्यूटर उबंटू डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, मतलब कि काली लिनक्स, पैरेट ओएस, उबंटू, ये तीन डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर आपका है तो आपको जाना है यहाँ पे 64 बिट या फिर 32 बिट, जो भी आपका ओएस है उसके हिसाब से, उसके आर्किटेक्चर के हिसाब से, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि उबंटू AMD 64 जो डेबियन होता है वो चल जाता है हमें, लेकिन फिर भी यहाँ पे काली लिनक्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैं नीचे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे काली लिनक्स है या नहीं, वरना तो हम डेबियन के ऊपर स्विच हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि काली लिनक्स यहाँ पे है। मैं इस ओल्ड वर्जन को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे काली डॉट जो लिनक्स है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमें काली लिनक्स के लिए चाहिए। अगर आप उबंटू का इस्तेमाल करो तो आप नए वर्जन के ऊपर भी जा सकते हो। अब देखो आई एग्री पे आ चुका है, तो आई एग्री कर देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउनलोडिंग के लिए पूछा जा रहा है, तो हम सेव फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। ओके, तो ये डाउनलोड हो रहा है। अब डाउनलोड होने में थोड़ी मतलब मेरा जो इंटरनेट का स्पीड है आज कम्पेयर टू द प्रीवियस काफ़ी स्लो हो चुका है यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो आप भी वेट कर लो। ये 19 MB या फिर 100 MB के आसपास है, तो आप चाय कॉफ़ी ले सकते हो ठीक है। तो इसको डाउनलोड होने दे दें, और डाउनलोड होने के बाद फिर से वापस आते हैं, ठीक है। हे गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो नेसेस है वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसका जो काम है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। फिलहाल के लिए पूरा हो चुका है, लेकिन इस पर अभी हमें बहुत काम है, बिकॉज नेसेस जो है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल ब्राउज़र पे होता है, ठीक है। लेकिन चलो यार कोई नहीं, टर्मिनल को ओपन करते हैं, और टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको जाना है CD डाउनलोड्स के अंदर, और क्योंकि वहाँ पे हमने फाइल को डाउनलोड किया था ऑब्वियसली, राइट, तो हमें जाना है वहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से सारे कमांड्स देख पाएंगे। CD डाउनलोड्स, और इसके अंदर जाने के बाद हम LS दबाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि जितनी भी फाइल्स इसके अंदर है वो जितनी भी फाइल्स इसके अंदर आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें नेसेस जो है इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी ईजीएस्ट प्रोसेस है। अगर आप मेरे सारे वीडियोस को फॉलो करते हुए आए तो आपको पता होगा कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है। खास करके जो डेबियन पैकेजेस होते हैं उनको आपको DPKG-i फॉर इंस्टॉल, और उसके बाद आपको सिंपली इसका नाम देना है, ठीक है। तो इसका नाम देने के लिए आपको सब कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं, पहले 4 कीवर्ड्स या फिर 5 कीवर्ड्स आप टाइप करके जो है आपका जो टैब है उसे दबा सकते हो, और आपका जो अगला जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंटर बटन पर क्लिक करना है, और आप देख सकते हो कि सारा डेटा जो है वो शुरू हो चुका है। देख सकते हो आप यहाँ पे, तो हो चुका है सब कुछ शुरू। तो अगर इनकेस आपको कोई एरर आता है तो आपको chmod +X* इस कमांड को आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ईजीएस्ट कमांड है, और आप डायरेक्टली इसके साथ जा सकते हो, आपको कोई एरर नहीं आएगा अगर आप लेटेस्ट काली लिनक्स का इस्तेमाल करो। मैं लेटेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं 2020.1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि 2020.2 जो है वो मार्केट में आ चुका है, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए मतलब मुझे लगता है कि यार चलो इसके 2020.1 को मैंने अपग्रेड कर दिया, मतलब इसके जो अपडेट्स हैं वो मैंने सारे कर दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है जो हमारा जो टूल है वो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे kali.8834, तो यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर आपको नेसेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे याद रखना, इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें कोई आइडिया मतलब नहीं होगा कि डायरेक्टली हम उसे पेस्ट कर देंगे वहाँ पे, तो इजी रहेगा सब कुछ। ओके, इसके काली के अलावा आप 127.0.0 के ऊपर जा सकते हो, जो कि हमारा लोकल होस्ट होता है, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे गया है कि आप अगर नेसेसरी को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये कमांड टाइप करनी है, लेकिन हमारे लिए
यहाँ पे एक ऐसी ईजीएस्ट कमांड है जिसका नाम है सर्विस, और आपको लिखना है नेसेस, और टैब दबा देते हैं तो नेसेस डी, ठीक है, नेसेस डी, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है। इस कमांड को लिखने के बाद जो है आपका नेसेस डी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसी कमांड को रिपीट करना है और यहाँ पे बस लिखना है स्टेटस, और इस कमांड को लिखने के बाद आप देख सकते हो कि एक्टिव ये रनिंग है, ठीक है। तो आपका जो नेसेस है वो एक्टिव हो चुका है। अब हम कैसे इसके अंदर जाए, हम कैसे इसका यूज़ करें, उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इस ब्राउज़र के ऊपर आपको वो लिंक पेस्ट करनी जो आपने कॉपी की थी लाइक दिस, और इंटर बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी, तो एडवांस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू, तो यह एक्सेप्ट कर लेगा। देख सकते हो कि नेसेस जो है वो चालू हो चुका है, ठीक है। अब इस कमांड को आपको सेव करके रखना है, आप चाहो तो सेव करके रख सकते हो, बुक मार्क करके रख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेसेस एसेंशियल को आपको क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नेम जो कि मैंने आपको जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया कि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, सो संकेत साबले, और यहाँ ओके, सो हमारे पास एक्टिवेशन कोड तो पहले से ही है, तो स्किप कर देते हैं इसको। और एक्टिवेशन कोड जैसे हमने इसको कॉपी कर लिया था, राइट, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये रहा हमारा एक्टिवेशन कोड, मैं भूल गया था, मैंने ऑलरेडी एक्टिवेशन कोड लिया था, तो कॉपी कर देते इसको, और यहाँ पे सिंपली हम गए, ठीक है। तो चलो यार जल्दी से खुल जा, ठीक है। यहाँ पे हमने उस कोड को पेस्ट कर दिया और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया। अब यूज़र नेम एंड पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं यूज़र नेम संकेत सेलेक्ट कर लेता हूँ, और पासवर्ड जो है ऑब्वियसली मैं रूट रखूँगा, तो देख लेते हैं, ठीक है, ईजीएस्ट है। सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो होपफुली आप अगर आपका कंप्यूटर सिर्फ आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर आप उसे सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे मेन पॉइंट है भाई, ये जो डाउनलोड होता है ना वो काफ़ी हद तक बड़ा डाउनलोड होता है, तो इससे में काफ़ी वक्त लगता है। मैंने करीब करीब आधा घंटा दिया था, और डाउनलोडिंग होने के बाद ये फिर से कंपाइल भी होता है, ठीक है। तो डाउनलोडिंग के लिए जितना वक्त लगता है उससे कई ज़्यादा वक्त इसके कंपाइलेशन के लिए लगता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली यार। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, मैं इस वीडियो को पॉज कर दूंगा, उसके बाद आप इसे देख सकते हो, मतलब कि हम फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं पॉज कर लेता हूँ वीडियो को, ओके। हे गाइस, तो जैसे कि आप जैसे इसको मतलब ये करोगे, कंपाइलेशन इंस्टॉल सब कुछ हो जाएगा, तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। मतलब ये वाला इंटरफेस नहीं, शायद आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए बोला जाएगा, तो वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे सकते हैं, और यूज़र नेम एंड पासवर्ड देने के बाद आप इसमें लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अब किसी भी मशीन के ऊपर अटैक करने से पहले उस मशीन के आईपी एड्रेस पता होनी चाहिए। तो ये मेरी मशीन है, अब इसके आईपी एड्रेस हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे nmap का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले से एक कमांड रखी थी यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये वाली कमांड। तो ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, आपके रिलेटेड नेटवर्क्स के बारे में सब कुछ बता देगा। मतलब ये सेम कमांड नहीं है, आपको अपना आईपी एड्रेस देखना है, उसके हिसाब से आप जो है कमांड यहाँ पे दे सकते हो। अब ये जो कमांड है ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन सी चल रही है ये बात पता करती है। इसके अलावा उसके कुछ पोर्ट्स होते हैं। दो nmap के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, छोटा सा एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैक एड्रेस मिल चुका है, उसकी ओएस मिल चुकी है, लिनक्स कर्नल है, तो इसको मेटास्प्लॉइट कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। कभी कभी दिखाई देता है, मेटास्प्लॉइट नाम होता है उसका, तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या जरूरत थी कि आईपी एड्रेस की, ठीक है। तो अब हमें आईपी एड्रेस तो मिल चुका है, ओके। तो अब हमें आईपी एड्रेस मिल चुका है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमें जाना है नेसेस के अंदर, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू स्कैन के ऊपर, ठीक है। और जैसे आप क्रिएट न्यू स्कैन के ऊपर क्लिक करोगे, आपको एडवांस स्कैन के ऊपर क्लिक करना है, ओके। और एडवांस स्कैन के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको पहले एडवांस मतलब उस स्कैन के लिए पर्टिकुलरली नेम देना है, ठीक है। तो नेम हम देंगे स्टार्ट स्कैन। अब यहाँ पे आपको कोई भी नेम देना है, और डिस्क्रिप्शन नेसेसरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे टारगेट्स, अब यहाँ पे टारगेट्स की जगह पे आपको अपने आईपी एड्रेस देने, जो भी आपका टारगेट है उसके आईपी एड्रेस आपको देने। आप चाहो तो रेंज में भी दे सकते हो, और चाहो तो एक सिंगल आईपी एड्रेस भी दे सकते हो। रेंज का मतलब होता है कि स्लैश देके आप जिससे मतलब अब समझ लो कि 30 पोर्ट तक मेरे पास बहुत सारे आईपी एड्रेसेस है, तो मैं उन सभी को स्कैन करना चाहता हूँ, तो आप /34 भी दे सकते हो। लेकिन हम सिर्फ एक डिवाइस को पहले क्या स्कैन करेंगे जो कि मेटास्प्लॉइटेबल है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप दूसरे मशीन्स को स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो यही स्टेप आप फॉलो कर सकते हो किसी भी और मशीन को स्कैन करने के लिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि विंडोज़ 10 के ऊपर मत जाओ, क्योंकि वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्रिटिकल फंक्शंस नहीं आपको मिलते। मतलब कि
उसके अंदर कोई भी क्रिटिकल बग्स आपको नहीं मिलते जिससे कि आप उसको स्कैन करो, ठीक है। तो आप विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या फिर किसी भी और मशीन को स्कैन कर सकते हो, जिससे कि आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि उस मशीन के ऊपर अटैक हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे तो सारी चीज़ें रही क्लियर। अब यहाँ पे आपको जाना है डिस्कवरी के अंदर, और इसमें जो बाय डिफॉल्टली सेटिंग है उसको बाय डिफॉल्ट रखना है, इसके अंदर कोई चेंजेस मत करना। असेसमेंट के अंदर जा करके ओवरराइड नॉर्मल एक्यूरेसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद रिपोर्ट्स के अंदर जा करके यहाँ पे कुछ मत करो, एडवांस के अंदर जा करके अनेबल सेफ चेक जो है उसको डिसेबल कर दो, ठीक है। तो अब जैसे आप डिसेबल कर दोगे तो क्या होगा कि ये सेफ चेक के ऊपर भी ध्यान नहीं देगा, तो ये सब कुछ जो फाइल्स है वो आपको दिखा देगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। एक चीज़ और है कि अगर आप रिपोर्ट्स के अंदर, क्रेडिट्स और प्लगइन्स के अंदर जाते हो, अब मान के चलो कि हम सिर्फ मेटास्प्लॉइट के ऊपर अटैक करने वाले, तो हमें विंडोज़ की जो प्लगइन्स है उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे अनेबल भी रखते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसे डिसेबल कर दो, क्योंकि हम अभी भी के लिए विंडोज़ का इस्तेमाल नहीं करें। जब आप विंडोज़ को स्कैन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ें भी याद रखनी ज़रूरी है। बैकडोर के ऊपर अनेबल रखना है, क्योंकि अगर कोई भी सिस्टम है जिसका बैकडोर खुला है तो आप उसे डिटेक्ट कर सकते हो, और सेव बटन पे क्लिक करना है, और दैट्स इट। हाँ, इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपका जो स्कैन है वो बन चुका है। अब आपको यहाँ पे स्कैन को लॉन्च करना है, ठीक है। और स्कैन को लॉन्च करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, मतलब कि स्कैन पूरी के पूरे कंप्लीट हो जाता है तो 2-3 मिनट लगते हैं, या फिर कभी कभी 17 मिनट। अगर आप विंडोज़ मशीन्स को स्कैन कर रहे हो, या फिर आप मान के चलो 5-6 मशीन्स को एकदम से स्कैन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये 17 से 18 मिनट लेगा। तो आपको देखना है कि ये जब तक घूम रहा है उसको घूमने देना है, और उसके बाद आप मतलब लाइव स्कैन भी देख सकते हो। देखो हमें एक क्रिटिकल एरर मिल चुका है, एक मीडियम एरर मिल चुका है, तो जो है बाकी की जो है इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक क्रिटिकल नहीं, हमें बहुत सारे क्रिटिकल्स चाहिए जिससे कि हम उसके वीकनेस को जान पाए। लेकिन अगर आपको किसी भी विंडोज़ में एक क्रिटिकल भी मिल जाता है ना, तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से उसको हैक कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये कैसे हैक हो रहा है, कि कंटेंट ऑफ बिन, अगेन ये थोड़ा सा हार्ड पार्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखो एक्सप्लॉइटेबल विथ मेटास्प्लॉइट, तो मेटास्प्लॉइट की मदद से ये जो है एक्सप्लॉइट हो जाता है, ठीक है। तो NFS माउंट सर्वर, तो NFS माउंट सर्वर की वजह से ये एक्सप्लॉइट मतलब ये हैक हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बैक आते हैं, देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा मिल रही है। IPD बाइंड, DNS, तो DNS की वजह से भी ये हैक हो सकता है। तो हम थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं कि अभी क्या है, कैसे मतलब ये चल रहा है नहीं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ वनरेबिलिटी मिल चुकी है, मतलब कि काफ़ी बग्स मिल चुके हैं इसके अंदर, तो जिससे कि हम इसको हैक कर सकते हैं। आप देख सकते हो क्रिटिकल है, मिक्स्ड है, हाई है, मतलब कि RSH डिटेक्शन। अब ये जो है ये काफ़ी तौर पे सभी मतलब जो बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर होता है, जो कि लॉगिन ऑथेंटिकेशन स्कैनर। ओके, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लॉगिन का जो है फीचर होता है, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं देना। अब हम देख सकते हैं कि एक बैकडोर का जो है, बैकडोर अटैकिंग के बारे में मैंने बहुत सारी बातें कर ली, राइट। तो आप बैकडोर की मदद से भी इसको हैक कर सकते हो, ये लिखा हुआ है इन्होंने कि कैसे इसको हैक करना है। तो थोड़ी डिटेल हम देख लेते हैं अभी। अ शेल इज लिसनिंग टू द रिमोट पोर्ट, तो ये शेल जो है रिमोट पोर्ट को भी लिसन कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टली मोड में चला जाता हूँ, जिससे कि ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली नेटकैट आपको मालूम होगा जिसका NC, और आपको उसके IP देनी 192.168, मतलब कि आपके टारगेट की IP एड्रेस देनी है 83.129। तो ओके, सो NC पोर्ट नो कनेक्ट, ठीक है। तो अब हम एक और चीज़ ट्राई करेंगे, पिंग। तो पिंग जो है वो लिसन करता है बैकडोर्स को के लिए, तो 168.83.129, ठीक है। तो अब हम कुछ डेटास को भेज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हो कि कुछ डेटा जो है जा रहा है, ओके। तो ठीक है, डेटा जा रहा है, हम देखते हैं क्या होता है। तो गाइज एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये पोर्ट भी याद रखना है, ठीक है। इनकैट आपको पोर्ट भी मतलब पोर्ट इनकैट का जब आप इस्तेमाल करने हो तो आपको पोर्ट भी चाहिए। पिंग से भी काम हो जाता है, लेकिन आपको ARP स्पूफिंग ऑन करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम फिर से इनकैट का इस्तेमाल करेंगे 192.168, जो कि हमारे टारगेट की IP एड्रेस है 83. अब हम 129 लिखेंगे यहाँ पे। ओह सॉरी, यहाँ पे आपको फिर से आपका पोर्ट देना है 1524। तो 1524 जो पोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 1524 यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो आपका पोर्ट है। अब हमने इसको पोर्ट भी दे दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हम मेटास्प्लॉइट के मशीन के अंदर है, ठीक है। ये देख सकते हो आप,
रुको एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन और हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं अब। तो ठीक है, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आईपी एड्रेस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ifconfig आप देख सकते हो कि इसकी जो आईपी एड्रेस है वो अब हमें दिखाई देनी चाहिए, ये वाली 192.168.83.129। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है ये हमें मिल चुका है, मतलब हमने इस मशीन को पूरी तरीके से हैक कर लिया है। तो ये होता है थोड़े बहुत से बैकडोर अटैकिंग का मतलब होता है कि अगर उसका बैकडोर खुला है तो आपको उसका टीसीपी वाइड शेल मिल जाएगा और आप इस पर अटैक कर सकते हो। ठीक है, वेल आप देख सकते हो इसकी काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ है, तो आप इसे टेस्ट कर सकते हो। अब मैं एक छोटा सा सेक्शन आपको दे दूंगा जिसके ऊपर जो है हम विंडोज एक्सपी के ऊपर इसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने देखा कि कैसे इसको मेटास्प्लॉइट के ऊपर टेस्ट करना है और मैंने आपको बेसिक ओवर दे दिया नेसेस का। लेकिन नेसेस आप सिर्फ इसी के लिए नहीं, आपके पास अगर मोबाइल है तो आप मोबाइल पे भी टेस्ट करो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप काफ़ी कुछ रिसर्च के ऊपर कर सकते हो और मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करो। ठीक है, रिसर्च करो और मुझे बताओ कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है आपके हिसाब से। मतलब रिसर्च करो यार, काफ़ी कुछ वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाती है यूट्यूब के ऊपर, प्लीज़ रिसर्च करो। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो यार जल्दी से फॉलो कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपको कोई भी डाउट होगा आपका तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो और मैं वहाँ पे आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।